के दम पर फोकस में रहेंगे, उस पर एक टेक्निकल नजरिया ले लेते हैं। सबसे पहले BHEL, जहां पर कंपनी को 6,700 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। एक पावर प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है कंपनी को, तो इस खबर के दम पे स्टॉक में आज एक्शन दिखेगा। और इसके अलावा रेलवे कंपनी राइट्स, इस कंपनी को भी करीब 460 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। अगले 36 महीने में ये कंप्लीट किया जाएगा और NLC इंडिया से ये ऑर्डर मिला है। तो दो कंपनीज जो ऑर्डर विंस के दम पर आज फोकस में रहेगी, BHEL और राइट्स। देवांग, इन दोनों के चार्ट्स क्या कहते हैं? BHEL की बात करें तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अभी भी लोअर टॉप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ये 197 के अबव ब्रेक नहीं करता आई थिंक तब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए। इफ ये 197 को स्टॉक ब्रेक करता है तो पॉसिबल है नेक्स्ट जो लेवल है 205 207 तक के लेवल्स इतने मिल सकते हैं। तो अभी आई थिंक अवॉइड करना चाहिए, एक बार 197 ब्रेक करने का वेट करना चाहिए BHEL में। जहां तक रिट्स की बात करें, रिट्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए काफी वीक स्ट्रक्चर बनाना, डेली चार्ट स्टॉक से इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करके स्टॉक करेक्ट हुआ है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक इसमें भी अभी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो इसको अवॉइड करने की सलाह रहेगी। को अवॉइड करने की सलाह, एक है राइट्स और दूसरा है BHEL। ऑर्डर इनफ्लोज के दम पर स्टॉक में आज शायद थोड़ा सा एक्शन नजर आ सकता है। लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ रेलवे स्टॉक्स की हमने बात की और उनमें से ही एक और स्टॉक पर नजर डालेंगे, टीटागढ़ रेल। 6% की गिरावट के साथ स्टॉक शुक्रवार को बंद होता हुआ नजर आया था। नतीजे काफी कमजोर थे। मुनाफे में करीब 16% का डिक्लाइन दिखा था सालाना आधार पर, जिसके चलते 5.5% की गिरावट शुक्रवार को दिखी थी। इस बड़े मूव के बाद अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो क्या करना चाहिए टीटागढ़ रेल स्टॉक पर? जी, एक्चुअली मेरे सॉफ्टवेयर में थोड़ा कैश स्टॉक्स में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं उसको सॉर्ट आउट कर रहा हूं, बट अगर हम ओवरऑल इस सेक्टर को देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हर रैली में बिकवाली आ रही है। अगर हम टीटागढ़ रेल स्पेसिफिक बात करें, यहाँ पे 775 780 ये एक अहम लेवल है। तो मुझे लग रहा है अगर किसी के पास पोजीशन हो, इसको एक स्टॉप लॉस की तरह यूज कीजिए। अगर ये ब्रेक हो जाए क्लोजिंग बेसिस पे तो यहाँ से एग्जिट लेना होगा, क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म करेगा। तो मैं ओवरऑल सेक्टर को फिलहाल अवॉइड करना चाहूंगा। टीटागढ़ रेल को अवॉइड करने की सलाह यहां पर दी जा रही है। इसके अलावा RVNL, सेम सेक्टर से ये स्टॉक है जहां पर नतीजे काफी कमजोर नजर आए थे। देवांग, रेवेन्यू में करीब 2.5% की गिरावट दिखी, मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। क्या राय होगी RVNL के स्टॉक पर? RVNL की बात करें, स्टॉक काफी दिन हम काफी वक्त से कंसोलिडेशन में है। डेफिनेटली स्टॉक से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट प्रीवियस जो सपोर्ट है अराउंड 342, जब तक ये लेवल होल्ड करता है स्टॉक में बने रहे। 342 अगर ब्रेक करता है देन इसमें से एग्जिट की सलाह रहेगी, तब तक स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड अराउंड 370 375 तक के जोन वो रेजिस्टेंस है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं स्टॉक। ठीक है, तो ये नजरिया रेल विकास निगम लिमिटेड पर। लेकिन